इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो जैसे कि मैं लाइव वीडियो में बोला था, मार्केट 2-3 बार क्या करेगा, बायर को निकालने का कोशिश करेगा, क्योंकि डाउनसाइड का यहाँ पर जो रैली हुआ है ना, यहाँ पर कोई बायर नहीं है। बायर आज करंट इंट्राडे में जितना नीचे आएगा उतना बाय करने का कोशिश करेंगे, जो कि अच्छा बात हुआ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची इस क्लोजिंग प्राइस से ड्रॉ करें ना हाई तक, तो हम लोग को 0.6 का लेवल निकल के आके दिख रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पर अगर कोई बाय किया हुआ या इंट्राडे में भी कोई बाय करने की कोशिश किया होगा ना, मार्केट उन बायर को निकाल चुका है। तो और देखो सेलर भी डायरेक्टली नहीं आता, इतना बड़ा गैप अप में सेलर वगैरह आने से, ट्रेड करने से थोड़ा डरते हैं। तो अब सेलर भी आ गया होगा, क्योंकि दिन भर मार्केट गिरा है, धीरे-धीरे करके गिरावट किया है। तो सेलर भी अपना पोजीशन वगैरह बनाने का इस चार्ट में कोशिश किया होगा। सेम हम लोग को निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है कि निफ्टी भी क्या कर रहा है, डबल टॉप बनाने का कोशिश कर रहा है 24,000 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ा-सा डबल टॉप को देख के भी सेलर वगैरह आने की कोशिश किए होंगे। प्लस निफ्टी भी देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस से अगर हम लोग देखें तो ये भी 0.5 के आसपास लगभग रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश किया है। तो बायर भी अगर आने की कोशिश किए होंगे, तो दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी उसको निकालने की कोशिश किए। अब देखो, अगर ये गैप डाउन कोई भी हाल में गैप डाउन या नेगेटिव मोमेंटम नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्यों? क्योंकि अगर ये करेगा ना, फिर ये जो गैप है, जो इतना बड़ा गैप यहाँ पर दिख रहा है ना, ये गैप को फ़िल करने के लिए चला जाएगा। दोनों का ही बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों ये गैप को फ़िल करने के लिए चले जाएँगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को बस जैसे जैसे कि मैं बोला, इस चार्ट में बायर नहीं थे, आज बायर आने की कोशिश की है, मार्केट उनको निकाल दिया सिंपली। इस चार्ट में बायर नहीं है दोबारा, सेलर का मौजूदगी हम लोग को दिख रहा है। कल गैप अप फ्लैट ओपनिंग में हम लोग बैंक साइड आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसको टारगेट करने के लिए? सेलर को। अब जाके सेलर आ गया है, और बायर आज इंट्राडे में बहुत बाइंग करने की कोशिश किया है, कंप्लीट मार्केट उसको पूरा ट्रैप किया। जैसे कि देखो, इससे पहले भी मैं बोला हूँ, जब तक बड़ा गैप अप, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है। मार्केट गैप अप खुलता है, गिर जाता है, गैप डाउन खुलता है, बढ़ जाता है। तो जब तक पहला कैंडल का हाई मार्केट क्रॉस ना करे ना, और तुमको कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम ना मिले, तो तुम बाइंग मत क्या करो। आज भी बहुत जन का मेरे पास मैसेज आया कि सर, हम लोग बैंक साइड चले गए, प्री मार्केट में बैंक बोले, हम लोग बैंक साइड चले गए, पर लॉस हो गया है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूशन में गिरता रहा। थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि पहला कैंडल का तो एटलीस्ट तुम 5 मिनट का चार्ट में कम से कम देख लिया करो, कि कम से कम पहला कैंडल का तो ब्रेकआउट तुम लोग को देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना है, ये भी देखो पहला कैंडल का ब्रेकआउट नहीं किया, दोनों ही नहीं किया, निफ्टी भी नहीं किया, बैंक निफ्टी भी नहीं किया। तो जब वही बात है, जब बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो तुमको अगर मार्केट के साथ जाना है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक बात है, मार्केट के साथ ही जाना चाहिए। ऐसे में डाउनसाइड का बाय प्रॉफिट में रहता है, इंट्राडे में सेलिंग बहुत रिस्की रहता है, इसलिए हम लोग टारगेट भी छोटा रखते हैं। वो बात सब ठीक है, पर एटलीस्ट थोड़ा-सा ब्रेकआउट आने दो। पहला कैंडल का भी ब्रेकआउट अगर तुम आने नहीं दोगे, और कहीं पर भी इंट्राडे में कॉल ले लोगे ना, तो मार्केट ऐसे ही ट्रैप कर के धीरे-धीरे गिरेगा। तुम सोचोगे यहाँ से बढ़ेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये बेसिक सोच है, ये हर कोई, हर रिटेलर यही चीज़ सोच रहा है। खैर अभी के लिए तो हम लोग को यही नज़र आ रहा है, डाउनसाइड मार्केट मोमेंटम करके सेलर को बुला लिया है, और यहाँ से क्लोजिंग से रिट्रेसमेंट करके बायर को निकाल दिया है। कल फ्लैट में हम लोग बाइंग करेंगे, गैप अप में बाइंग करेंगे, गैप डाउन में हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट इस गैप को फ़ील कर सकता है। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।